हरियाणा में 2019 के नतीजों को दोहराने और एक नया इतिहास रचने में जुटी बीजेपी को उस वक्त करारा झटका लगा जब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बराबर की टक्कर दी। तो इनेलो और कभी सरकार का हिस्सा रही जेजेपी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने अपना दम दिखा दिया है। जनता के जन समर्थन ने ये साफ कर दिया है कि देश में लोकतंत्र सबसे बड़ा है। हरियाणा में लोकसभा के 10 सीटें, इन 10 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस का 50-50 का मुकाबला रहा है। 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई तो वहीं 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। जनता ने दोनों पार्टियों को खासा निराश नहीं किया है। हालांकि बीजेपी 2019 की जीत को 2024 में दोहरा नहीं पाई है। तो वहीं हरियाणा की राजनीति में कभी हनक के साथ रहने वाला चौटाला परिवार इस चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया है। देवीलाल के नाम पर राजनीति करने वाले इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी की बात की जाए तो सिरसा और हिसार सीट को छोड़ दें तो पार्टी प्रत्याशी कहीं पर भी 2% का आंकड़ा नहीं छू पाए। किसी समय सत्ता के केंद्र की धुरी रहने वाली इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी भी इस चुनाव में कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए। खुद अभय चौटाला भी 1 लाख के आंकड़े को छू नहीं पाए। यहाँ सिरसा में इनेलो प्रत्याशी 92,453 वोट ही हासिल कर पाए, जबकि कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला 78,708 वोट ही ले पाए हैं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पार्टी विभाजन से पहले इनेलो का मत प्रतिशत ठीक रहा। इनेलो लोकसभा चुनाव में 15 से 28% वोट हासिल करती रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनेलो के 2 सांसद थे। 2014 में इनेलो को 24.4% वोट मिले थे। विभाजन के बाद इनेलो का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। 2019 में महज 1.9% वोट मिले थे। 2019 लोकसभा चुनाव में जजपा का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। जजपा को केवल 4.9% ही वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनेलो को 1.74% वोट मिला है। 2024 में जजपा को 0.87% ही मत हासिल हो पाया है। हरियाणा में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हरियाणा के दोनों क्षेत्रीय दल इनेलो और जजपा वोट कटवा भी साबित नहीं हो पाए। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा के चुनाव में दोनों दल अपने पार्टी के लिए किस तरह से मेहनत करते हुए नजर आते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।